तो स्टूडेंट्स हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेय पिछले क्लास में पढ़े थे। अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, मतलब इस थ्योरम के आधार पर हम लोग मौसा कैसे निकालेंगे। तो दो क्वेश्चन हमने लिखा है, इसी पर समझ में आ जाएगा आप लोग को, कोई बड़ा चीज नहीं है ये। जैसे इसका हम लोग को मौसा निकालना है तो क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम विधि, चाहे यूक्लिड का एल्गोरिथम विधि या भाग लेमा विधि से इसका मौसा निकाले। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल मेथड से इसका हम लोग मौसा पहले निकालेंगे। जैसे कि 135 है, हम लोग इसमें इसका मौसा निकालेंगे। ये कट जाएगा, 90 में 1 से लगाएंगे, ये कट गया। ये सिंपल मेथड से आता ही होगा आप लोग को एचसीएफ, और एचसीएफ में आप लोग जानते ही हैं कि छोटा से बड़ा वाला में लगाया जाता है। तो वो 3 4 अगर देगा तब, लेकिन इसमें तो 2 ही दिया है, तो इसमें सीधा स्पष्ट है कि ये छोटा है ये बड़ा है। मैंने इससे इसमें मैंने कि इसका मैंने कि एचसीएफ लगाएंगे, मतलब भाग दे देकर हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसको बना दिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45। अब हम बताए भी थे कि ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, ए बराबर बी क्यू जो आर है, ये जो फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाज्य। ऊपर वाला को क्या कहते हैं बी, ये हो गया आपका भाजक। और इसको क्या कहते हैं क्यू, माने ये जो एक हुआ इसे हम लोग क्या कहते हैं क्यू, मतलब भागफल। और नीचे जो बचता है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। ये जो सूत्र होता है, तो इसी को देख देख कर हम लोग को इसमें से सिंपल मेथड इसको रफ में पहले बना लेना है, एकदम उतार देना, एकदम कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इसको पहले लिख देंगे सूत्र से। पहला जो क्वेश्चन है लिखेंगे एल्गोरिदम विधि से, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये सूत्र जो होता है, ये जो थ्योरम होता है, उसी चीज को उतार देना है और यहां पर ये लिख देना है इस तरह। ठीक है, जो जानते ही हैं, इसका मतलब बताए थे पिछले क्लास में, देख लीजिए पीछे वाला वीडियो इसका। अब ए की जगह पर वहां पर क्या है 225 है। अब यहाँ बी की जगह पर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 135, और क्यू भागफल 1 हो जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा 90। तो फिर अब यहां पर अब ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। ठीक है, यहां तक का ठीक है सभी स्टूडेंट्स को, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब यहां पर ए ये हो गया, मतलब 135 यहां लिख देंगे ए बराबर बी क्यू। अब ये जो बी, अब इस डिवाइड में भाग में ये ए हो गया, ये बी हो गया, मतलब बी का मतलब भाजक हो गया। तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू, तो बी क्यू, इसमें भी 1 बार लगा है, तो अब की बार शेषफल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब फिर अब यहां तक हो गया, ये ए हो गया था, देखिए ए हो गया, ए का मतलब भाज्य होता है, ये भाज्य है, इसमें भाग देना है, ये भाजक हो गया, यहां से यहां तक में ये भाजक हो गया, ये इसमें ये शेषफल हो गया। अब यहां से यहां तक में ये भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया, ये नीचे वाला शेषफल हो गया। तो वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, चाहे ए बराबर बी, बी ये हो गया इस भाग में, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। फिर अब अगला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ए, ये बी और ये क्यू होगा। तो फिर उसी तरह 45 गुना 2 प्लस शेषफल 0 यहां लिखेंगे। चूंकि आर बराबर 0, जब 0 आ जाता है तो उसके बाद रुक जाते हैं, तो वहां पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसलिए मौसा बराबर 45, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन को हम बता देते हैं, देखिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो इसको उसी प्रकार सिंपल मेथड से इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। इसमें 4 बार लगाएंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। अगर बड़ा बड़ा भाग नहीं आता है तो मतलब इसमें अंदाजा से 1 2 3 4 इसे लगा कर देखते हैं, या इसका 2 डिजिट या 1 डिजिट को पकड़ कर देखते हैं कि क्या चीज से गुना करेंगे कितना आ जाएगा। तो अगर 4 से लगाते हैं, 4 से 25 चौका 100 होता है, तो ये अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा। तो हम 4 बार नहीं लगाकर 3 बार लगाकर देखते हैं।
ठीक है, 4 बार अगर लगाएंगे ना तो 867 से अधिक होगा, मतलब 1000 से कुछ अगल बगल होगा। ठीक है, तो कैसे पकड़ लिए, आप बोलेंगे कैसे पकड़ते हैं, तो इसका या तो पहला अक्षर लीजिए या 2 अक्षर, मैंने अब अंदाजा से 1 2 3 4 कुछ भी लगाकर उसमें मल्टीप्लाई करके देखिए कि इससे कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। भाग देने नहीं ना रूल होता है, या तो सेम टू सेम हो जाए तो और अच्छी बात है, कट ही जाएगा, नहीं तो छोटा होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। 4 बार लगाते हैं तो 25 होगा 100, और फिर 4 बार लगाएंगे तो फिर इसमें का गुना होगा 4 से, तो फिर उसको जोड़ेंगे तो वो अधिक हो जाएगा, इसे 3 ही बार लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग 255 में डिवाइड करेंगे, 2 बार लगाते हैं, 2 दूनी 4 2 बार, ठीक है, 3 बार में अधिक हो जाएगा, 3 6 3 2 बार ही लगाएंगे इसको। ठीक है, फिर अब इसमें अब ये कट गया, अब इसमें 2 बार में ये कट जाता है। ठीक है, अब आप सब समझ ही रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ए, इसको क्या कहते हैं, बी, और ऊपर वाला को क्यू और नीचे वाला को आर। भाज, ये भागफल, यस भागफल, ये भाजक हो गया, ये क्या हो गया, ये भाजक है, और ये आपका भागफल हो गया, ये जो हुआ भागफल, और नीचे वाला को आर से शेषफल, रिमाइंडर या शेष कहते हैं। ठीक है, तो वही मेन फॉर्मूला तो जान ही रहे हैं, इसका जो एक सूत्र होता है तो वही लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन को क्या, एल्गोरिदम विधि से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन एंड आर इज लेस, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी। अब मेन फॉर्मूला यही है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो उसमें भाज्य कौन है, देख ही रहे हैं, इसमें भाज्य ये हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा, ये शेषफल। उसी में से देखकर इसको रॉ में बना लेना है। ठीक है, उसको देख देख कर सब उतार देना है। तो 867 लिख देंगे, 255 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और 102। अब यहां से यहां तक में ये भाजक हो जाएगा, ये जो था यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में जो भाग हुआ था तो ये शेषफल था, लेकिन यहां से अब यहां तक में इसमें भाग देना है तो ये भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, ये भागफल और ये शेषफल। तो ये भाज्य हो गया, माने 255। फिर भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, फिर लिख दिए। तो अब यहां पर ये भाज्य हो गया, मतलब ए हो गया भाज्य, ए एक ए यहां पर भाज्य ही है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और शेषफल कुछ नहीं है तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर हम देखेंगे r का मान 0, तो इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा 51। इट इज रिक्वायर्ड आंसर, मतलब यही है, वांछित आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एल्गोरिदम विधि या भाग लेमा विधि या एकीकृत विभाजन प्रमेय से क्वेश्चन, मतलब HCF कैसे निकालना है ये हमने बताया, तो आप लोग इसे देखें। ओके।